अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यू आर वाचिंग RMI 45। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। बेरोज़गार नौजवानों के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने अपना रोज़गार स्कीम का हजम बढ़ाने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जवां बख्त और सूबाई वज़ीर सनत मियाँ असलम बेग की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में फ़ैसला किया गया। इजलास में सेक्रेटरी ख़जाना अब्दुल्ला सुंबल, महकमा ख़जाना, महकमा सनत और पंजाब बैंक के आला अफसरान भी शरीक थे। इजलास के बाद खसूसी गुफ्तगू में सेक्रेटरी ख़जाना अब्दुल्ला सुंबल ने बताया कि इजलास में दो अहम फैसले किए गए हैं। अपना रोज़गार स्कीम का हजम बढ़ाकर 30 अरब रुपये तक किया जा रहा है, जबकि इससे कबल इस स्कीम का हजम सिर्फ 9 अरब रुपये था। सेक्रेटरी ख़जाना का कहना है कि इस रोज़गार स्कीम के तहत लाखों लोगों को आसान शराइत पर कर्जे मिलेंगे। उन्होंने बताया कि इस हवाले से पंजाब बैंक से मामला तय किए जा रहे हैं कि इस कर्जे पर सूद की शरह कम से कम हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। दूसरी जानब कोरोना से मुतासरा कारोबार की बहाली के लिए आसान कर्ज़ों का प्रोग्राम पंजाब रोज़गार को हतमी शक्ल दे दी गई है। प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में 5 से 10 लाख रुपए तक के आसान कर्जे दिए जाएंगे। दूसरे मरहले में कर्ज़ों की हद 50 लाख तक बढ़ाई जाएगी। सूबाई वज़ीर सनत व तजारत मियाँ असलम बेग की ज़ेर सदारत कमेटी के इजलास में पंजाब रोज़गार स्कीम को हतमी शक्ल दी गई। इजलास से खताब करते हुए सूबाई वज़ीर व तजारत मियाँ असलम इकबाल ने कहा कि रवां माली साल के बजट में इस प्रोग्राम के लिए 9.5 अरब रुपये रखे गए। उन्होंने मज़ीद कहा है कि कर्ज़ों की फराहमी के लिए शफाफ निज़ाम वज़ा किया जाए। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर शफाफ निज़ाम के तहत ये आसान कर्ज़े दिए जाएँ और गवर्नमेंट से अपील है कि ये कर्ज़े बिला सूद दिए जाएं। तो अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।